हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। दिस इज़ हरिकेश दुबे। गाइस, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड मैकेनिज़्म के बारे में। इसमें हम रिएक्टिविटी देखेंगे हाइड्रोजन्स की टूवर्ड द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन इन साइक्लिक कंपाउंड्स देखेंगे, एंड व्हाट इज़ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे विद सुटेबल एग्जांपल्स। गाइस, ये वीडियो का 5th पार्ट है। आप इससे पहले के 4 पार्ट्स ज़रूर देखें, वो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, तो प्लीज़ रेफर दैट। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। एक एग्जांपल से इसे समझेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने अल्केन्स ले लिया है। ये है मीथेन जो ब्रोमीन से रिएक्ट करता है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल डिसोसिएट होता है और CH बॉन्ड भी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और 670 केल्विन में। देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया है ब्रोमोमीथेन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज प्रोसीड अंडर द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म as you can see. Now एक सेकेंड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है प्रोपीन, जिसका रिएक्शन हम करवाते हैं NBS से, N ब्रोमो सक्सिनामाइड से। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिला है 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन अंडर द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। आप चाहिए तो इसे राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। नाउ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया है X ग्रुप से। X ग्रुप इज़ आवर हाइड्रोजन ग्रुप इन फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसे कहते हैं हम हैलोजिनेशन। X हाइड्रोजन ग्रुप है। नाउ यहाँ पे होमोलैक्टिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, यानी होमोलैक्टिक बॉन्ड ब्रेकिंग एंड homolytic substitution reaction are take place. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास इथेन जो रिएक्ट करता है ब्रोमीन से और मुझे ब्रोमो इथेन मिलता है। HBr मेरा रिलीज हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज़्म है, ये 3 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज़्म होता है। पहला स्टेप है इनिशिएशन, सेकंड स्टेप है प्रोपोगेशन, थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। नाउ पहला स्टेप डिस्कस करते हैं, इनिशिएशन ऑफ अ रिएक्शन। मेरे पास ब्रोमीन है जिसका होमोलैक्टिक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और मेरे पास 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, यानी Br रेडिकल फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन हो गए हैं। सेकेंड स्टेप है प्रोपोगेशन ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है इथेन का, जिसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलैटिकली फ्यूज हो जाता है ड्यू टू अप्रोच ऑफ द ब्रोमीन रेडिकल। यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिल गया, मुझे इथाइल फ्री रेडिकल मिल गया है और HBr रिमूव हो गया है। ना अब ये जो इथाइल फ्री रेडिकल है, ये अनदर मोल्स ऑफ ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा और मुझे ब्रोमीन इथेन दे देगा और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये है सेकंड स्टेप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का प्रोपोगेशन, यानी कैसे फ्री रेडिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है। थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में 2 फ्री रेडिकल्स आपस में बॉन्ड बना के रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे Br2 बन गया। अगर मैं दूसरे मोल्स ऑफ ब्रोमीन को रिएक्ट करा दूं इथाइल फ्री रेडिकल के साथ, तो मुझे ब्रोमो इथेन मिल जाएगा। थर्ड है कपलिंग रिएक्शन ऑफ अ फ्री रेडिकल। अगर मैं 2 मोल्स ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल ले लूँ तो ये आपस में कपल होके मुझे ब्यूटेन दे देंगे। ये एक कपलिंग रिएक्शन है। इथेन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद द इथेन फ्री रेडिकल, ये है कपलिंग रिएक्शन। नाउ फोर्थ हमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिलता है। डिस यानी
नॉट प्रोपोर्शनेशन यानी इन प्रपोर्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जो मुझे प्रपोर्शन ना दे, इसे कहेंगे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है इथाइल फ्री रेडिकल जो कि एक दूसरे इथाइल फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है, बट रेडिकल से रिएक्ट करने के बजाय वो एक दूसरा फ्री रेडिकल फॉर्म करके उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो एक जगह मुझे मिलेगा अल्केन और दूसरी जगह मुझे मिलेगा अल्कीन। तो ये हो गया मेरा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। गाइज आपको चाहिए तो ये राइट डाउन करके ले लें। नाउ अब हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस देखेंगे फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या रिएक्टिविटी होती है हैलोजेंस की फ्री रेडिकल रिएक्शन में? देखिए, F2 इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू I2. I2 इज अ लेस रिएक्टिव। नोट कीजिए, मोर रिएक्टिव स्पीशीज इज लेस सिलेक्टिव। जो जितना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही कम सिलेक्टिव होगा, एज यू कैन सी। इसे राइट डाउन कर लें। नाउ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्कलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन टेक प्लेस यूजिंग द N-bromosuccinamide NBS, in which the weak nitrogen bond break homolactically into the radical upon warming due to warming or explosive to the visible light। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्शन होता है एलाइलिक कार्बन का या बेंजाइलिक कार्बन का वो टेक प्लेस हो सकता है NBS के यूज से। इसमें जो वीक नाइट्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है होमोलेटिकली लाइट और हीट के प्रेजेंस में। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एलाइलिक कार्बन रिएक्ट विद द NBS एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द 4-bromobutanene इन प्रेजेंस ऑफ हीट। सेकेंड रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है बेंजाइलिक कार्बन जो NBS से रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और मुझे फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में क्या फ्री रेडिकल का रिएक्शन होता है देखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स अंडरगो द सेम रिएक्शन एज द नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड सेम रिएक्शन देगा जैसे कि नॉन साइक्लिक कंपाउंड देगा। एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने साइक्लोहेक्सेन ले लिया जो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और मुझे ब्रोमोसाइक्लिक हेक्सेन ऑब्टेन होता है और HBr एज माय बाय प्रोडक्ट। नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने साइक्लोपेंटीन ले लिया है जो कि NBS यानी N-bromosuccinamide से रिएक्ट होता है और मुझे देता है 3-bromocyclopentein और HBr बाय प्रोडक्ट। राइट डाउन कर लें इसे भी। थर्ड एग्जांपल है, अगर मैं रिएक्शन कराऊँ साइक्लोप्रोपेन का जिसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे स्ट्रेन इन द स्मॉल रिंग, जितना छोटा रिंग रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन रहेगा। अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो मुझे 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन ऑब्टेन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप है ये। प्लीज़ राइट डाउन कर लें इसे वीडियो को पॉज करके। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग। साइक्लिक प्रोपेन या साइक्लिक ब्यूटेन ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा क्योंकि स्ट्रेन होता है स्मॉल रिंग्स में। देखिए साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री Br से रिएक्ट हुआ तो मुझे मिला 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पे रिंग ओपनिंग होता है एज यू कैन सी। नाउ अगर मुझे मिनिमाइज करना है स्ट्रेन ऑफ द रिंग यानी टू मिनिमाइज द स्ट्रेन रिंग ओपनिंग टेक प्लेस, अगर स्ट्रेन कम करना है रिंग का तो रिंग ओपनिंग टेक प्लेस होगा। नेक्स्ट है
स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, देखते हैं। इफ अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्रिएट अ chirality center in the product then both R and S enantiomer will be formed। अगर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरलिटी सेंटर के साथ हो रहा है, प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो रहा है, तो मुझे R और S एनेंशियोमर मिलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया हुआ है ब्यूटेन, जो कि एक नॉन कायरल स्पीशीज है, रिएक्ट करता है Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे देखिए मुझे कायरल सेंटर मिल गया है प्रोडक्ट में और HBr रिमूव हो गया है। अब ये जो कायरल सेंटर है ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब इसके 2 एनोंशियोमर्स पॉसिबल हैं। क्या है इनके 2 एनोंशियोमर्स, देखते हैं। नाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2-ब्रोमोब्यूटेन दैट इज प्रोडक्ट। अगर मुझे प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं इसके 2 एनेंशियोमर्स को ड्रॉ कर देता हूँ। ये है फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द 2-ब्रोमोब्यूटेन। फिशर प्रोजेक्शन में मैंने इन्हें ड्रॉ किया है। पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर्स ऑब्टेन हुए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इनको अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर दे दूँ और इनका अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करूँ तो मुझे R ऑब्जर्व्ड होता है। हाइड्रोजन वेज में होने के कारण S मिलता है, यानी दैट इज इसका S है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑब्जर्व्ड R, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज S कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अनदर एनेंशियोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इनको प्रायोरिटी अलॉट कर दी। ना जो मेरा ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो है S, लेकिन हाइड्रोजन वेज्ड में होने के कारण एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज़ R। सो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ R। तो यहाँ पे मुझे 2 कॉन्फ़िगरेशन मिले हैं S एंड R, सो दे आर फॉर्मिंग द पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर्स as you can see। now if the reactant already have the chirality center, अगर हमारे रिएजेंट के पास पहले से chirality center है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्रिएट अ सेकेंड chirality center of a pairs of डाइस्टीरियोमर्स विल बी फॉर्म। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें एक और chirality center फॉर्म करेगा, जिससे कि मुझे डाइस्टीरियोमर्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे। नाउ यहाँ देखें मैंने एक रिएक्शन कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये है कायरलिटी सेंटर, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कायरलिटी सेंटर जो Br2 के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए मेरे पास 2 कायरलिटी सेंटर आ गए हैं, 2 कायरलिटी सेंटर एंड HBr एज एन बाय प्रोडक्ट। फिशर प्रोजेक्शन में इनका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। फिशर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब प्रोडक्ट का फिशर प्रोजेक्शन देखेंगे। नाउ चलिए प्रोडक्ट का फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कार्बन्स को नेमिंग दे दिया 1 2 3 4 मेरे। अगर मैं सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R ऑब्जर्व्ड हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिज़ॉन्टल प्लेन में होने के कारण S एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आया है। तो 2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है S। थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। यहाँ पे इनको ऑर्डर असाइन करके निकालते हैं। ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन S आया, हाइड्रोजन हॉरिज़ॉन्टल प्लेन में होने के कारण R configuration is the actual configuration of the C3 carbon. C3 carbon have R configuration. गाइस आप इसे नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। अब सेकेंड देखते हैं, कार्बन को
नंबर्स अलॉट कर दिए गए हैं। 2 और 3 कार्बन का मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है क्योंकि वही है कायरलिटी सेंटर। सेकेंड कार्बन के लिए ऑब्जॉर्ब्ड कॉन्फ़िगरेशन आया है R, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने के कारण एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है S। 2 कार्बन है S कॉन्फ़िगरेशन। नाउ थर्ड कार्बन के लिए चेक करते हैं। 3C यानी थर्ड कार्बन, प्रायोरिटी अलॉट। ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन इज R, but hydrogen in horizontal plane, hence actual configuration is S। 3C कार्बन का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है S। गाइज आप इसे राइट डाउन कर लें, कुछ डाउट हो तो पूछें कमेंट में। इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत केमिकल साइंस की बुक से, लेसन नंबर 31। काफ़ी अच्छी बुक है नेट सेट JRF LS के लिए, इसे रेफ़र करें। कुछ डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए या डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए फॉलोइंग डिटेल्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आपका समय शुभ रहे।